हमारे साथ हिंदू सनातन वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जोगी जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। आज एक सनातन शक्ति यात्रा निकाली जा रही है जो कि मथाना गांव से होती हुई और पिपली, करनाल, सहारनपुर और फिर शकुंतला देवी माता के मंदिर में संपूर्ण होने जा रही है। बड़ी भव्य यात्रा का ये आयोजन किया है। इसके पीछे लक्ष्य क्या है, पहले तो ये बताइए। लक्ष्य हिंदू एकता है। पुरानी खोई हुई सनातन परंपराओं को पुनः जागृत कर अपने जीवन की आधारशिला और आजकल की जो युवा पीढ़ियां है उनके आचरण में सम्मिलित कराना है। लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस ओर से आया है और किस कुल के जाए है और किस व्यवस्था के वंशज है। अगर हम देखें कि समाज के अंदर जो है आज कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज जो है वो भटक रहा है, तो क्या कारण मानते हमारे हैं? शास्त्र में कहा गया है कि नियति नारी नारायणी और नाश सबकी राशि एक है। और इतिहास गवाह है, जब जब किसी विधर्मी ने नारी को नारायणी की गरिमा से गिराने का प्रयत्न किया है, तब तब नियति ने उसके विनाश का उद्घोष किया है। इस सनातन यात्रा से क्या युवाओं के अंदर संदेश जाने वाला है? बिल्कुल, धर्म है तो राष्ट्र है, क्योंकि धर्म ही हमें प्रेरणा देता है राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने की। धर्म ही हमें प्रेरणा देता है मातृभूमि के प्रति अपना सर कटाने की। और ये मैं नहीं कहता, भारत में सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है, यतो धर्म ततो जया, जो कि महाभारत में 13 बार आता है, जिसका मतलब है जहां धर्म है वहां विजय। अब जिस देश की परंपरा ही धर्म पर आधारित हो तो वो राष्ट्र तो सशक्त है ही है। अगर आज देखें तो कहीं पिछले 10-12 सालों से जो है कहीं ना कहीं भारत जो है वो सनातन शक्ति बढ़ने की ओर कदम भी बढ़ा रहा है धीरे धीरे। भारत की सभ्यता ही सनातन से है। पुरातन काल में हमारे तो मानव जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया, वानप्रस्थ, ब्रह्म, गृहस्थ और संन्यास आश्रम, जो कि मानव जीवन के पूरे 4 अंगों को 4 चरणों को विभाजित करता है। अब जिस सनातन परंपरा में जीवन जैसा महत्वपूर्ण हिस्सा सनातन परंपरा के अनुसार विभाजित हो, तो उस देश का तो जड़ ही सनातन है। हिंदू सनातन वाहिनी जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या समाज के अंदर आप संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? सनातन शक्ति यात्रा के माध्यम से हम अपने जिन लोगों को आज कुछ विपक्षियों द्वारा, कुछ असुरात्मक मानसिकता के लोगों द्वारा बरगलाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको सनातन की जड़ों से खोखला करने के काम पर करा है, उनको धर्म विरोधी बना रहे हैं। उन लोगों से हिंदू सनातन वाहिनी टकराएगी, धर्म की रक्षा करेगी। शंकराचार्य जी ने कहा था, धर्म रक्षा सर्व रक्षा है। क्या कारण मानते हैं कि जो इतनी फूट है, जो इतना बिखराव है हिंदुत्व में, हिंदू कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नजर आता है, तो क्या कारण, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्योंकि आज देश को आजाद हुए जो है कई दशक जो है बीत चुके हैं और फिर भी हिंदू जो है एक नजर नहीं आता, कहीं ना कहीं बीच में बटा हुआ नजर आता है। हाँ, क्योंकि इसके पीछे कई विपक्षी ताकत, या आप समझ रहे हैं ना, कई विपक्षी ताकत जो कि इनको तोड़ने के चक्कर में लगे है, बरगलाने के चक्कर में है, और कहीं ना कहीं ऊंच नीच का भेदभाव बता करके कि आप लोगों का शोषण हुआ है, उन लोगों को हरण किया जा रहा है हमारे धर्म से, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कई मशीनरियां भारत में इसी काम पर लगी है, जो कि विदेशी मशीनरियों पर, विदेशी विचारधारा पर आधारित है। और आजकल अखबारों में कई जगह खबर आती है दिन प्रतिदिन, कहां कौन पकड़ा गया है धर्म परिवर्तन कराता हुआ। उन लोगों को विशेष संदेश है कि सुधर जाए, सुधर जाए। सनातन इतना कमजोर नहीं है। सनातन का सिपाही घर घर से निकलेगा और धर्म ध्वज भी घर घर फहराएगा। धर्म है तो राष्ट्र है और राष्ट्र है तो धर्म है। जोगी जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम चाहे देवता हो हमारे या देवियां हो, उनके हाथों में अस्त्र जो है वो और शस्त्र जो है वो दिखाए गए हैं, तो क्या आज लगता नहीं है कि आज हिंदू को कहीं ना कहीं, चाहे वो सिख धर्म हो या दूसरे धर्म हो, कुछ ना कुछ जो है वो अपने पास कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए रखते हैं? तो क्या शस्त्र जो है आज हिंदू धर्म को भी शास्त्र की जो सीख है वो कहीं ना कहीं अपनानी चाहिए अपने अंदर? हाँ, बिल्कुल अपनानी चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए। देखो, प्रतीकात्मक चिन्ह है ये एक, ठीक है ना। जरूरत पड़ने पर हमारे पास शस्त्र भी है, और यदि कोई हमें सम्मान देता है तो सम्मान के बदले सत्कार भी है। और महाभारत में कहा गया कि पुरुष बलि नहीं हो तो समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जो वो अर्जुन
जिसके गांडीव की टंकार सुन करके एक टाइम इंद्रदेव सिंहासन छोड़ करके भाग जाते थे। जब समय विपरीत हुआ तो भील उनसे गोपियां लूट करके ले गए थे। हम ऐसा समय नहीं आने देंगे, सनातन की जड़ों पर अडिंग रहेंगे। जरूरत पड़ी तो शस्त्र भी तैयार है और शास्त्र भी तैयार है। हरियाणा और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हरियाणा की तो सभ्यता ही रही है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखाबिंदु से कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पूरे जगत को गीता का उपदेश दिया है। और हमारे यहाँ कहावत है कि भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन कैसे तीरों वाला, गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने जाना, यह है मेरा हरियाणा। हरी भरी हरियाली वाला, फूल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह है मेरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।